दुख इस जीवन की सच्चाई है। जहाँ दुख है वहीं सुख होगा, जहाँ सुख होगा वहीं दुख होगा। यदि दुख ना होता तो सुख की कीमत ही ना होती। यहाँ पर भगवानों ने भी जन्म लिया है ना, तो उन्होंने भी दुखों का सामना झेलना पड़ा है। आज दुख की हम श्री राम के विषय में चर्चा करते हैं। श्री राम जिन्हें हम परमेश्वर का अवतार मानते हैं, तो क्या दुख उनके जीवन में नहीं आए? नहीं भाई, उन्होंने भी बहुत दुख झेले। और जिनके वो पुत्र थे, और तो और उनके माता पिता ने भी बहुत दुख झेले। यानी कि जिनके वो पुत्र थे उन्होंने भी बहुत दुख झेले। तो किन के पुत्र थे वो? राजा दशरथ के। पहले तो राजा दशरथ को इसी बात का गम था कि उनके कोई संतान नहीं है। कितने ही वर्षों उन्होंने संतान का मुख नहीं देखा। न जाने कितने वर्षों बाद, यानी कि जिस समय हमारे यहाँ इस समय वृद्धावस्था कहते हैं जिसे, उस समय शायद उनको ये सुख प्राप्त हुआ कि वो पिता बने। लेकिन पिता बनने के बाद भी कुछ दिनों बाद अपने पुत्रों से उन्हें दूर होना पड़ा, क्योंकि उस समय विधान यही था कि संतान को गुरुकुल भेजा जाता था। चाहे कोई कितने भी बड़े राजा का पुत्र हो, चाहे कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो कितना ही छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, जिसको भी शिक्षा प्राप्त करनी है अपने बच्चों को गुरुकुल भेजना ही पड़ता था। चलिए, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जिस पुत्र से वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे उससे वो सदा ही वंचित रहे। यहाँ तक कि अपने प्रेम के कारण ही उस पुत्र के वियोग में उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। तो क्या ये दुख नहीं था? देखिए, जिस समय गुरुकुल से आए कुछ समय पश्चात ही विश्वामित्र ऋषि उन्हें श्री राम जी के लिए लेकर चले गए। श्री राम जी वहाँ पर भी रहे, लेकिन इस तरह से रहे कि राजा के पुत्र नहीं, एक सेवक हैं। वहाँ पर उन्होंने उनके शिष्य बन करके सारी की सारी शिक्षाएं इस तरह से हासिल की जैसे बहुत छोटे व्यक्ति हों। हालांकि वो कितने बड़े राज्य के राजकुमार थे। यही सब की सब जितनी भी उनके अंदर गुण थे, सारे के सारे गुण देखते हुए विश्वामित्र ऋषि ने उन्हें चुना था। नहीं तो वो स्वयं भी तो किसी बहुत बड़े राजा थे किसी समय के। उन्होंने हथियार न उठाने की, शस्त्र न उठाने की शपथ ले रखी थी। उन दिनों वो यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सब के सब शस्त्र विद्या में श्री राम व लक्ष्मण को निपुण कर दिया था। तो उनके पिता ने भी इतने दुख भोगे। अंत में श्री राम ने जब शादी कर ली तो उनके लिए 14 वर्ष का वनवास, इस तरह से भी उन्होंने दुख भोगे। अब श्री राम जी के दुख के ऊपर आते हैं। श्री राम ने कितना दुख भोगा। अपने पिता के वचनों के पालन के लिए वो वन चले गए। हालांकि सारी प्रजा उनके हित में थी, सारी प्रजा उनके पक्ष में थी कि नहीं, आप वन नहीं जाओगे, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उन्होंने सारी प्रजा को समझाया, सभी लोगों के लिए समझाया कि ऐसा नहीं होता है। मैं माता पिता की आज्ञा के पालन के लिए जा रहा हूँ। हमारे यहाँ रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। मैं अपने वचनों का पालन करने के लिए जा रहा हूँ। इसीलिए तो श्री राम आज राम हैं, इसीलिए तो हम उनको पूजनीय मानते हैं, इसीलिए तो हम उनके गुणों को पूजते हैं। ये देखिए, मनुष्य को किसी भी मनुष्य से कोई विशेष लगाव नहीं होता। लगाव किस कारण होता है? उसके गुणों के कारण। अवगुणों से कभी किसी को लगाव नहीं रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। हर कार्य मर्यादा में रहकर किया। अपने भाइयों से भी प्रेम किया, तो इतना प्रेम किया। भरत के लिए उन्होंने बोला था, हनुमान जी जब आए थे संजीवनी बूटी लेके, जब जिस समय लक्ष्मण के प्राण बिल्कुल दांव पर लगे हुए थे, तो उन्होंने क्या बोला? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। इतना प्रेम, जिसकी माता के कारण उनके लिए वनवास हुआ हो, उनसे भी इतना प्रेम। और भरत का भी प्रेम अगाध था उनके लिए। शायद इसलिए कह लो, या फिर वो राम थे इसलिए कह लो, इतना प्रेम करते थे वो अपने भाइयों से। कभी उन्होंने इस बात का, भाई भी किस कारण प्रेम करते थे? क्योंकि वो राम थे। वो अपने भाइयों से बेहद प्रेम करते थे। इस कारण आज हमसे कोई हमारा भाई इतना प्रेम क्यों ना कर ले? इसीलिए तो हम में अपने अंदर स्वार्थ है। निस्वार्थ भाव का प्रेम था अपने भाइयों के प्रति राम में। वो श्री राम थे, इसलिए उनके भाई भी उनसे प्रेम करते थे। वनवास का समय खत्म ही हो रहा था कि माता सीता की चोरी हो गई, अपहरण हो गया। इतने बड़े दुख का सामना उन्हें फिर से करना था।
इतने बड़े दुख का सामना किया। 6 महीने ही बचे थे वनवास से लौटने के अयोध्या कि माता सीता को छुड़ाने के लिए इतने बड़े राजा रावण से उनको युद्ध करना पड़ा। ठीक है, युद्ध में विजय भी प्राप्त हुई, लौट करके आ गए, लेकिन बाद में भी सुना गया है कि उन्होंने माता सीता को भी वनवास दिया था एक धोबी के कहने पर। तो एक श्री राम इतने बड़े भगवान होने के बावजूद भी उनके जीवन में दुख थे। तो हम तो एक छोटे से मनुष्य हैं, क्या हमारे जीवन में दुख नहीं होंगे? इन दुखों से घबराकर ही हम ये क्यों सोचते हैं कि ये दुख हमारे ही जीवन में है? भैया, जब इस धरती पर जन्म लिया है तो दुख और सुख दोनों ही आएंगे। यदि दुख ना होता तो सुख की कीमत कौन कैसे पहचानता भाई? श्री राम ने कितने दुख झेले वनवास में, आप सोच भी नहीं सकते। सोचते हो वो तो राम थे, उनके जीवन में कोई दुख नहीं था। नहीं भाई, उन्होंने बहुत दुख झेले वनवास में रह करके। कंदमूल फलों को खाना, गर्मी सर्दी वर्षा, किस किस चीज़ का सामना नहीं किया उन्होंने। कांटे लगना, झोंपड़ी बनाकर रहना। कहाँ वो महलों के राजा थे, कितने बड़े राजकुमार थे, झोंपड़ी बना करके रहना। सुकुमारी सी सीता उनके साथ आई जिनका अपहरण हो गया, अपहरण हुआ और उनके वियोग में उनको रहना पड़ा। 14 वर्ष तो वनवास में काट दिए, उसके बाद भी माता सीता का अपहरण हो गया, उनको छुड़ा करके भी लाए, सारे युद्ध वगैरह जीत लिए, लेकिन बाद में भी इस जनता ने माता सीता को दोषी ठहराया और श्री राम भगवान से उनको अलग कर दिया। तो क्या ये दुख नहीं थे? आज के ज़माने में किसी वृद्ध व्यक्ति की भी पत्नी अगर मर जाए तो उससे पूछे उसको कितना दुख होता है अपना जीवन साथी खोने का। उस समय तो वो राजा राम थे, उनकी पत्नी गर्भावस्था में थी जिस समय उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, जैसा कि मैंने सुना है उस आधार पर बता रही हूँ। और चलिए, उन्होंने अपनी पत्नी को वनवास भी ना दिया हो तो इस कहानी को छोड़ दीजिए, फिर भी उन्होंने कितने दुख भोगे। उनके जीवन के दुखों को देख लीजिए। आज के ज़माने में कोई 1 साल तो वनवास में ना गुजारे। आज के ज़माने में कोई सर्दी में ठिठुरता हुआ 1 दिन तो बाहर गुजार नहीं सकता। उन्होंने तो 14 वर्ष बिता दिए, गर्मी सर्दी वर्षा, क्या उनके लिए कोई मायने नहीं रखी। उन्होंने सब कुछ झेला, इतने कष्ट झेले, क्या उनके जीवन में दुख नहीं आया? लेकिन उन्होंने सब कुछ हंसते हुए पार किया, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें वो सच्चाई जानते थे कि दुख सुख दोनों ही जीवन की सच्चाई है। और जो इन दुखों से लड़ कर के आगे बढ़ जाता है वही पारसमणि कहलाता है। इसीलिए तो आज हम श्री राम को याद करते हैं, क्योंकि वो दुखों की भट्टी में तप करके पारसमणि बन गए, शुद्ध खरा सोना बन गए। इसलिए वो परमेश्वर हैं। आज हम उनको भजते हैं, इसीलिए तो उनका गुणगान करते हैं। किसी भी प्रकार के दुख संकट मुसीबत से वो घबराए नहीं, अपनी मर्यादाओं पर अडिग रहे। इसलिए उन्हें हम आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको पूजते हैं। इसलिए दुखों से घबराओ मत, दुखों की भट्टी में तप करके खरे सोने श्री राम की तरह बनने की कोशिश करिए। ये सभी को पता है कि हम श्री राम नहीं बन सकते, माता सीता नहीं बन सकते, लेकिन कुछ तो गुण हमारे अंदर आएंगे, कुछ तो क्वालिटी हमारे अंदर आएगी, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं। वे हमारे आराध्य हैं, वे हमारे पूर्वज हैं।